दूसरी तरफ परदेसी आदमी हमारे बीच में आए। गोविंदगढ़ के लोगों की तकलीफ को सबसे ज्यादा कोई समझ सकता है तो सबसे पहले गोविंदगढ़ के लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आपकी समस्या को समझने आपका अलवर लोकसभा का परिवार का व्यक्ति समझ सकता है। हरियाणा का आदमी या दूसरे प्रदेश का आदमी आपकी समस्या सुनने कभी नहीं आएगा, आपकी दुख तकलीफ में कभी भागीदार नहीं होगा। भले कुछ लोग हमारे साथ ही इस बहकाव में हो रहे हैं मोदी के चक्कर में। अरे मोदी ने 10 साल में कुछ काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज ये हालात बने हुए हैं तो हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही, जैसा माहौल पूरे देश में पैदा है। आज यहाँ अलवर में भी कांग्रेस पार्टी की हमारी बहुत मजबूत स्थिति है। हमारी 19 तारीख को जब मत पेटी में डलेगा, 4 तारीख को परिणाम आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ये लोगों ने मन बनाया हुआ है। साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा व्यापारी के पक्ष की पार्टी रही है। छोटे व्यापारियों को उस पर आगे बढ़ाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी 1-2 व्यापारी के पक्ष में है, सबके पक्ष में नहीं। आप सब लोग जानते हो जिनके 2 ही व्यापारी मित्र हैं, उनके अलावा देश में कोई छोटे व्यापारी है उनको लोगों ने मारने का काम किया है। आज आप देख रहे हो किस प्रकार से देश के अंदर तानाशाही शासन हो रहा है। आज हमारे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंद करने का काम किया, केवल इसलिए कि अरविंद केजरीवाल नॉन पॉलिटिकल आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। उधर हेमंत सोरेन जी को इसलिए बंद कर दिया मुख्यमंत्री को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। आज आप देख रहे हो देश के अंदर चोर, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, फ्रॉड करने वाले कितने भी लोग हो, उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हो, लेकिन जब रात को कार्रवाई होनी शुरू होती है, ईडी आती है, उसके बाद सुबह वॉशिंग मशीन में डाले जाते हैं, भारतीय जुमला वॉशिंग मशीन में, और जब उसमें से बाहर निकलता है तो सब चोरी डाकू सब हट जाता है, केवल पाक साफ आदमी बाहर निकलता है। साथियों, देश के अंदर कैसा लोकतंत्र आप लोग देखना चाहते हो? इस देश के अंदर क्या हो रहा है? इस देश में सच्चाई बोलना गुनाह हो रहा है। इस देश के अंदर ड्रा करके और पार्टियों भर्ती किया जा रहा है। इस देश के अंदर आप सब लोग जानते हो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया जा रहा है। आज अपनी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के इनके साथियों ने, इनके सांसदों ने दुस्साहस किया है, इन्होंने कहा है कि 400 पार चाहिए ताकि हम लोग बाबा साहब का संविधान तोड़ सके और एक आदमी के हाथ में पूरे हिंदुस्तान की ताकत दे सके। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के 36 करोड़ की न्यायप्रिय इस जनता का, इन्होंने फैसला किया है कि इस बार तीसरी बार मोदी को सत्ता से बाहर जरूर निलस्त करेंगे। ये लोग साथ कर रहे हैं। अभी कल परसों हमारे खैरतल के पास उनकी पार्टी के बड़े नेता आए थे, उन्होंने एक बात कही, भाइयों आप सोचना इस बात को, उन्हीं की बात को मैं दोहरा रहा हूं आपके बीच में। उन्होंने कहा कि मटका जब लेने जाते हैं तो ठीक ठोक बजा कर लेते हैं, उसको बजा कर देखते हैं कि मटका कच्चा है कि पक्का है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक आपके भीतर अगर हमने काम किया है, भूपेंद्र जी ने काम किया है, अच्छी तरह बजा के देख लेना और फिर आप वोट डालना। साथियों, उन्होंने कहा कि काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। 5 साल अलवर जिले में एक ईंट लगाने काम नहीं किया। उन्हीं के साथी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत करके आए, तो मैं तो ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, आप बजा के देखना चुनाव जिस दिन वोट डालने जाओ उस दिन कि कौन आपका अपना है, कौन आपकी सुख तकलीफ में शामिल हो सकता है, कौन आपकी बात सुन सकता है, कौन आपको बता सकता है, कौन आपका टेलीफोन हो सकता है, किसके काम में आप बात कर सकते हो, किसका हाथ पकड़ आप काम करवा सकते हो। इस बात के लिए मैं कहने के बीच में आया हूं। साथियों, 19 तारीख को होने इस मतदान में अपने भाई को ताकत देना, विश्वास में आप सबको दिलाता हूँ कि आपके द्वारा 19 तारीख को ताकत मिलेगी, दिल्ली में जाने का अवसर मिलेगा। आपके लिए मजबूती से हम लोग काम करेंगे, आपके पीछे अगर काम करेंगे, जहां आप लोग जिस प्रकार आप लोगों से काम करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 19 तारीख के बाद नजर नहीं आएंगे। और जो लोग घूम रहे हैं हमारे लोकल लोग यहाँ के, उनको भी 19 तारीख के तक तो उनका टेलीफोन उठेगा। 19 की शाम को 6 बजे के बाद में बाय बाय टाटा हो जाएगा और ये तपड़े वो अपने दिल्ली चला जाएगा। लेकिन जनता ने इस बात का मन बना लिया कि अब की बार बाहर के आदमी को वापस बाहर भेजने का मन बनाया हुआ था। आप लोग भी मन बनाकर गोविंद करके तमाम न्यायप्रिय जनता से मेरी अपील है कि 19 तारीख को आप लोग जब मतदान करने जाओ तो इस बात को सोच कर जाना कि कौन आपकी बात सुन सकता है, कौन काम कर सकता है और कौन के वोट लेने के लिए आया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी बात से सहमत होकर आप 19 तारीख को पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।